राज्य सरकार ने उत्तराखंड आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए हैं और उसमें देखा जाए तो अब उत्तराखंड के कोई भी नागरिक उत्तराखंड में घरों में बार का लाइसेंस ले सकता है और उसके लिए उसको एक धनराशि जो 12,000 रुपये होगी साल में पे करनी पड़ेगी। इसके साथ ही सरकार ने ये भी प्रावधान किया है कि अब घर में आप एक बार बना सकते हैं जिसमें आप 50 लीटर तक शराब अपने घर में स्टॉक कर सकते हैं और साथ ही ये भी कहा है कि वो शराब को आप किसी को बेच नहीं सकते। तो उसी को चलते मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे जानेंगे सरकार की आबकारी नीति को लोग कैसे देखते हैं। सबसे पहले महिला हैं, उनसे जानेंगे। मैम, राज्य सरकार ने आबकारी नीति में किया है कि आप अब घरों में बार बन सकते हैं। घर घर जल व्यवस्था तो पानी तो पहुंचा नहीं पाए, शराब पहुंचाने का काम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये है कि कोई भी पुरुष को अगर जाना है तो वो कहीं जाएगा, आएगा, लाएगा। अब जब 24 घंटे घर में ही परमिशन वो दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो उत्तराखंड को बिल्कुल शराब में डुबोना चाह रहे हैं, घर परिवारों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो बात होती है कि राज्य को नशा मुक्त किया जाए, दूसरी तरफ इस तरीके की अगर चीज़ें आती हैं, पहले भी आप लोग करते रहे हैं इसका विरोध, तो अभी तो गांव-गांव तक इजीली हो जाएगा। एक तरफ तो हम लोग नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाते रहते हैं, चारों तरफ ये कहते हैं कि भाई शराब बंद होनी चाहिए और ये नशे की चीज़ें बंद होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार अपने माध्यम से घर घर पहुंचा रही है और कह रही है कि भाई शराब पियो, जितना पी सकते हो, दिन पियो, रात पियो, क्योंकि आप अपने घर में जितना मर्जी रख सकते हैं और पी सकते हैं। परिवारों को ख़राब करने और बर्बाद करने की ये जो है बीजेपी सरकार की पहल है। सरकार कह रही है कि पहले अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती थी, गांव-गांव जाती थी, अब लेकिन उसको वैध कर दिया गया है। देखिए, पहले तो ये खेल नीति बिल्कुल बेकार है, क्योंकि एक तो आप जो देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ कई जगहों पे शराब बैन है, आप खुलेआम बाहर का लाइसेंस दे रहे हो 12,000 रुपये दे के, जहाँ की आप एक तो बात करते हो कि उत्तराखंड नशा मुक्त होना चाहिए, आप खुद इस चीज़ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब आदमी बाहर का लाइसेंस लेगा 12,000 रुपये दे के और अपने पास 50 लीटर तक की दारू, जो मुझे संज्ञान में आई, 50 लीटर तक की दारू स्टॉक कर लेगा, तो आप उसे कैसे रोकोगे कि वो दारू को विक्रय ना कर पाए? एक बात तो वो भी कहीं ना कहीं अगर इसमें आप रोक लगाएंगे तो बिक्री हो, वो भी गैर कानूनी है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम पूरा बेकार है और मुझे लगता है गलत निर्णय है, वापस होना चाहिए। कहा जाता है कि 21 साल के जो लोग 21 साल से कम उम्र के लोग हैं वो उस जगह पर ना जाएं जहां बार बनाया जाएगा, तो कैसे सरकार इसको करेगी कि घर के अंदर बार है तो वहाँ कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? इसकी कैसे? नहीं, सरकार ने तो ये साफ कर दिया है, जब घरों में बार होगा तो 21 साल का कैसे बचेगा? जब घर के अंदर ही किसी व्यक्ति के घर के अंदर ही बार होगा तो जाहिर सी बात है, वो तो दिन में पिएगा, रात को पिएगा। ये तो एक तरह से भाजपा सरकार की बिल्कुल जो है प्रदेश को बर्बाद करने की और जो 21 साल से जो युवा हैं उनको बर्बाद करने की एक वो मुहिम चलाई है। ये बर्बादी का कारण है, इससे बर्बाद होंगे लोग। आपको क्या लगता है युवाओं पर कितना असर पड़ेगा ये जो नीति आई है शराब? युवाओं पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि युवाओं का भविष्य जो है शराब के प्रति भाजपा सरकार लाना चाह रही है। ये चाहती है कि जो नई जनरेशन है ये जो है सिर्फ नशे के आदी हो जाएं और जो रोज़गार जो इनको चाहिए उस रोज़गार से इनका ध्यान भटक जाए। इसलिए जो है ये कलाम है, इस तरीके की जो नीतियां लेके आ रही है, दुकानों में, घरों में जो शराब बिक रही है, आज ये भाजपा सरकार के शासनकाल में जो है घर घर में शराब बिक रही है और कलाम है अवैध तरीके से शराब बिक रही है। ठेके के अलावा जो क्षेत्र के अंदर नशे के जो कारोबार हो रहा है, जैसे सुल्फा बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, स्मैक बिक रही है। बिंदाल बस्ती पर आप जाइए, खुलेआम पुल के ऊपर देखिए, वहाँ की जो लेडीज़ें हैं जो खुलेआम जो है कलाम चरस बेच रही है, गांजा बेच रही है। पुलिस वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, खुबड़े चौकी की पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, तिलक रोड की पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, कोतवाली बगल में है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा जो है कारोबार चल रहा है नशे का, इस पर जो है कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। और मैं यहाँ तक कि जो VIP रोड है हमारा, जो कैंट रोड से भी हमारे जो मुख्यमंत्री भी आते हैं, यमुना कॉलोनी से सारे मंत्री रहते हैं, उनकी आंखों में क्या पर्दा टंगा हुआ है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कलम में बंदाल बस्ती पे, बंदाल पुल के ऊपर कितना क्राइम हो रहा है। आए दिन अखबार में पढ़ो कि बंदाल बस्ती में अवैध शराब बिक रही है। 26 जनवरी और 15 अगस्त पूरे शहर के पूरे देहरादून के ठेके बंद होते हैं, मगर बंदाल बस्ती में आपको 24 घंटे ठेके मिलेंगे खुले हुए। इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन भविष्य जो है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। मगर ये सोई भी सरकार है, इसको हम हमेशा जगाने का काम कर रहे हैं, मगर ये जाग नहीं पा रही है। आप कैसे देखते हैं राज्य सरकार की आबकारी नीति? ये बहुत गलत नीति है। जब घर में ही शराब उपलब्ध हो जाएगी तो 21 वर्ष के क्या 20-16 वर्ष के बच्चे भी नहीं बचेंगे, कैसे बचा पाएंगे? पहले तो हम कहते थे बच्चा ठेका नहीं जाए, जब वो ठेका ही घर पे आ जाएगा तो हम बच्चों को अपने कैसे बचा पाएंगे, कैसे भविष्य उनका अच्छा बना पाएंगे? सरकार को काम के बारे में ध्यान देना चाहिए, रोज़गार के बारे में रोज़गार देना चाहिए। ये जो
मुद्दे से भटकाने की नीति, घर घर में शराब की बार बनवाना, ये गलत नीति है। इसको वापस लेना चाहिए इस कानून को। आपका क्या कहना है? सरकार रोज़गार तो दे पा नहीं रही है युवाओं को, और युवाओं को शराब के उसमें वो कर रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये जो है अवैध रूप से वो है और इसको बंद करना चाहिए। लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आप कैसे देखते हैं? सर, इसमें मुझे सरकार की दो नीति नज़र आ रही है। पहली नीति तो ये है कि आप शराब की आड़ में पूरे परिवार को डुबो दो ताकि परिवार अनपढ़ हो जाए, बच्चे लोग अनपढ़ हो जाए। उसका आप फ़ायदा उठा के पूरा पैसा बटोरो और अनपढ़ लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हो। पढ़े लिखे के रूप में हर घर का पैसा लूटना चाहते हैं। ये एक लूट के लिए इन लोगों ने एक योजना बनाई है कि हर घर में शराब का लाइसेंस दे दो ताकि कोई भी परिवार का बच्चा, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, आस पड़ोस में जितने भी, अगर एक घर के आसपास 4 बार खुलते तो हर घर का व्यक्ति जो होगा शराब के नशे में डूबे रहेगा। और जब शराब के नशे में डूबे रहेगा तो पढ़ना लिखना उठना बैठना उसका सब खत्म होगा। शराब के नशे में मैम, आप क्या देखती हैं सरकार के? हाँ, मैं ये देखती हूँ कि जहाँ हम लोगों को महंगाई पर रोक लगानी चाहिए, बेरोजगारी को रोकना चाहिए और भ्रष्टाचार, तमाम जो ये चीज़ों को रोकना चाहिए, वहाँ बीजेपी सरकार अगर शराब नीति लाती है तो एक बहुत ही मतलब वैसा कार्य है जिससे घर के बच्चा नहीं बचेगा। क्योंकि जो लोग बड़ी मुश्किल से शराब के विषय में अपना वो करते थे, मतलब संघर्ष करके जाते थे कि घर से निकलते थे तो उन्हें टाइम लगता था, तो इतना टाइम तो कम से कम बच जाता था ना इंसान के पास, तो वो तो सीधा घर में ही ला रही है। तो कि कौन इस शराब से बचेगा और कौन, मतलब ये तो एक बहुत ऐसा काम है जिससे कि इंसान आगे कुछ कर ही नहीं सकता। और देश की जो बुराइयां हैं उन पर रोक ना लगाकर शराब नीति को घर में लाकर सरकार एक बहुत बड़ा काम कर रही है जिससे लोगों को मैं अभी लोगों से बात हुई, लोग कहीं ना कहीं राजधानी के लोग इसका विरोध करते जरूर नजर आए हैं। आम लोगों से भी हमारी बात हुई और जो विपक्ष है उन लोगों का भी साफ कहना है कि सरकार की जो ये नीति है इससे घर घर में नशा जरूर जाएगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।